बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बरकत के हसूल के लिए हज़ूर गौस सक़लैन के करामात का ज़िक्र कर रहे हैं और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। इख्तियार वली हज़रत इमाम याफ़ी फरमाते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने एक शख्स से उसके पास रखी गई अमानत तलब की। फरमाया कि ये अमानत मुझे दे दो। अमानत रखने वाला कहीं परदेश में गया हुआ था। उस अमीन ने अमानत आपके सुपुर्द करने से इनकार कर दिया और आपसे कहने लगा कि अगर मैं आपसे इस तरह के मसला के बारे में फ़तवा तलब करूं तो आप मुझे ये फ़तवा नहीं देंगे कि ये अमानत उसके मालिक के अलावा किसी और को दूं। बहरहाल आप वापस तशरीफ़ ले आए। कुछ ही अरसा गुज़रा तो अमानत रखने वाले का एक रुक्का बनाम अमीन आया जिसमें तहरीर था, अमानत शेख मौसूफ़ के सुपुर्द कर दो, ये अब फ़क़रा के लिए होगी। चुनाचे उस अमीन ने अमानत हज़ूर गौस पाक के हवाले कर दी। 40 साल से यानी 40 साल इशा के वज़ू से नमाज फ़जर अदा की। जनाब अबुल फ़तह हरोई फरमाते हैं कि मैं शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की खिदमत में 40 साल का अरसा रहा। आपने इस तवील मुद्दत में फ़जर की नमाज इशा के नमाज के वज़ू के साथ अदा फरमाई। आपका ये मामूल था कि जब भी वज़ू टूटता तो उसी वक्त अदा वज़ू फरमा लेते, फिर 2 रकात अदा फरमाते। आप नमाज इशा अदा करने के बाद अपनी खलवतगाह तशरीफ़ ले जाते। किसी को ताकत नहीं थी कि आपके साथ आपकी खलवतगाह में दाखिल होता। फिर आप वहाँ से सुबह के वक्त तशरीफ़ लाते। एक मरतबा खलीफा वक्त आया और चाहा कि आपसे मुलाकात करे, लेकिन सुबह तक उसे वक्त न मिल सका। सख्त सर्दी में पसीना आना। जनाब इब्न खज़र बयान फरमाते हैं कि हम शेख सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी के यहाँ हाज़िर हुआ करते थे। सख्त सर्दी का मौसम था। आपने सिर्फ़ एक कमीज़ पहन रखी थी और आपके सर अनवर पर ताक़िया एक किस्म की टोपी को कहते थे। आपके सर अनवर पर वो टोपी थी। आपके जिस्म से पसीना निकल रहा था और आपके इर्द गिर्द मौजूद मुतक़िदीन आपको पंखे की हवा दे रहे थे जैसा कि सख्त गर्मियों में होता है। हर्फ़ कुन यानी हर्फ़ कुन हज़ूर गौस पाक को अता किया गया था। अल मिनन में है कि आप फरमाते हैं, मैं लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए तब बैठा हूँ जब मैंने 25 साल का अरसा जंगलात और सहराओं में बसर किया। मैं उस दौरान ज़मीनी नबादात खाया करता था और नहरों का पानी पिया करता था। मैं 1 साल या उससे ज़्यादा तक पानी पिए बग़ैर सब्र व शुक्र से गुजारा करता था। मज़ीद फरमाया कि मुझे हर्फ़ कुन अता किया गया। मैं जंगलात में चलता फिरता था। मुझे बिछे बिछाए दस्तरखान मिलते, फिर उन पर से जो मेरी ख्वाहिश होती खा लिया करता था। मैं पहाड़ों से हलवा निकाल कर खाता और रेत से मीठा पानी पीता था। फिर मैंने ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के अदब के पेश नज़र छोड़ दिया। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज़ पर से एक चील गुज़री और ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से हाज़रीन मजलिस में तशवीश फैल गई। आपने फरमाया, ऐ हवा, इस चील का सर जुदा कर दे। बस वो चील उसी वक्त एक तरफ गिर पड़ी और उसका वो सर दूसरी तरफ जा पड़ा। आप अपना बात मुकम्मल फरमा कर कुर्सी से नीचे उतरे और उस चील को अपने हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ उस पर फेरते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो चील ज़िंदा होगी और हवा में उड़ गई। बगदाद का एक शख्स आपके यहाँ हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हजूर, जन्नात ने मेरी बच्ची उठा ली है, उसका कोई बंदोबस्त फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, फ़लाँ जगह चले जाओ, वहाँ दायरा खींच लेना और लकीर खींचते वक्त ये अल्फाज पढ़ना, बिस्मिल्लाह अला नियत शेख अब्दुल क़ादिर। इस शख्स ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने आपसे इरशाद फरमाया था। फिर उस शख्स के करीब से जन्नात की टोलियाँ गुज़रना शुरू हो गई, हत्ता कि उनका बादशाह आया। वो आकर दायरा के सामने खड़ा हो गया।
گیا اور اس شخص سے پوچھنے لگا تیری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی کسی جن نے اٹھا لی ہے۔ اس نے اس جن کو حاضر کیا جس نے اس کی بچی اٹھائی ہوئی تھی، بچی اسے واپس کر دی اور اس نے جن کا سر قلم کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شیخ موصوف کے حکم کی بجا آوری تم جیسی میں نے نہیں دیکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہو، شیخ موصوف اپنے گھر میں بیٹھے ہمارے شرارتی اور سرکش جنات کا معائنہ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے انتہائی دور کنارے پر رہتے تھے، آپ کی ہیبت سے جنات بھاگ اٹھتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کرامات اگلے کلپ میں مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔